So today we'll be studying about psychoanalysis and gestalt psychology. साइकोएनालिसिस जो है वो एक थ्योरी भी है ह्यूमन माइंड की और साथ ही एक थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस भी है जिसको ऑब्वियसली सिगमंड फ्रॉइड ने फाउंड किया था। एंड इसका जो मेन एम्फेसिस है वो है कि अनकॉन्शियस माइंड का क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पे। तो ये मान के चल सकते हैं कि साइकोएनालिसिस में अनकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है। एंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक रिजर्वॉयर की तरह होता है जिसमें हमारी कुछ फीलिंग्स, हमारे अर्जेस होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, मेमोरीज़ होती हैं जिनके बारे में हम अनअवेयर होते हैं और साथ ही जो ये कंटिन्यूसली हमें या हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। थोड़ा सा हम फ्रॉइड के बैकग्राउंड की स्टडी करेंगे जहाँ पे हमें ये जानने को मिलता है कि जो फ्रॉइड थे वो इनिशियली न्यूरोलॉजी कर रहे थे जीन चारकॉट के अंदर। सबसे पहले इन्होंने मेडिकल स्कूल से अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, उसके बाद इन्होंने न्यूरोलॉजी में आगे अपना एमडी किया एंड लेटेस्ट इन्होंने अपनी एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की जहाँ पे नर्वस और ब्रेन डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को देखा करते थे। इन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सेक्सुअल और कुछ एग्रेसिव अर्जेस रहती हैं जिनकी वजह से लोगों को डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हिस्टीरिया या जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनका जो कारण है वो इन्होंने ये अर्जेस बताई। कुछ साल यहाँ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में अपना टाइम स्पेंड करने के बाद इन्होंने साइकेट्री पे काम किया और कई सारी बुक्स लिखी, कई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दिए जिनकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला मेडिकल कम्युनिटी में। एंड आपको बता दूं कि ही वॉज़ अ ज्यू एट दैट टाइम जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो नाज़ीज़ में और ज्यूज़ में सबको पता है कि एक लड़ाई थी जहाँ पे इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी भेजा गया था उस दौरान, जहाँ पे इन्होंने कई अपनी बुक्स में जिसका ज़िक्र भी किया है। एंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनको माउथ और जॉ के कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई और इनको जो ये कैंसर था ये काफ़ी टाइम पहले से हो गया था। सो बेसिकली अगर हम साइकोडायनेमिक थ्योरीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो इनकी एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच रही है हमेशा से ही ह्यूमन पर्सनालिटी को लेके। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने वाला जो पार्ट होता है या जो पीरियड होता है वो होता है उसका अर्ली स्टेज। ठीक है, मतलब उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, उसके बचपन में जैसी भी उसकी पर्सनालिटी होगी वैसा ही वो आगे जाके एज एन अडल्ट बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक किसी भी इंसान का जो चाइल्डहुड होगा वो डिटरमाइन करेगा उसकी पर्सनालिटी को। साथ ही इन्होंने मेजर थ्योरीज़ दी हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे, ईडिपस क्राइसिस, और इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी दिए हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जिनके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। सो दिस वाज जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ साइकोडायनेमिक। नाउ वील टॉक अबाउट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये जो गेस्टाल्ट स्कूल है ये ड्यूरिंग 20th सेंचुरी जो कि 20th सेंचुरी जर्मनी में एक बुक रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म, जिसको क्रिश्चियन एनफिल्स ने दिया था। तो उसके बाद से इस स्कूल को थोड़ा सा जाना गया एंड इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। इसका मतलब क्या है कि अब इस लाइन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का अगर हम पार्ट्स करते हैं तो उसके जो वो छोटे पार्ट्स होते हैं वो हमेशा उसके होल से छोटे ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान के चलो आपके पास एक बाइसिकल है, अगर आपने उसके सारे पार्ट्स को अलग कर दिया, उसके टायर्स, उसके हैंडल्स, उसकी सीट, तो वो तब भी उस पूरी होल बाइसिकल से कम ही रहेगी। लेकिन जब हम उसे जोड़ देंगे, एक होल बाइसिकल बना देंगे, तब वो उन पार्ट से हमेशा बड़ी रहेंगी। अब इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं जैसे परसेप्शंस और सेंसेशंस, वो किस तरीके से हमारे ह्यूमन माइंड उसे परसीव कर पाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारा माइंड किस तरीके से परसीव करता है और कैसे हमारा माइंड एक पूरे वर्ल्ड को टोटलिटी में देखता है, ये इनका मेजर एम्फेसिस रहा था। ये जो वर्क थे ये मैक्स वर्दाइमर ने एक्चुअली ओरिजिनेट किए थे
और ये किसके रिस्पॉन्स में किए थे? ये स्ट्रक्चरलिस्ट्स के अप्रोच के रिस्पॉन्स में किए गए थे। एक और स्कूल जो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आया था वो था हमारा फंक्शनलिज्म, तो उसी के पैरेलल या उसी के करेस्पॉन्डेंस इस स्कूल को भी लाया गया था। और इसके बाद कर्ट कोफका एंड कोलर ने भी इस पे कई अपने कह सकते हैं अपने योगदान दिए थे। अब जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो एनालाइज करते हैं पैटर्न और माइंड के बिहेवियर्स को टोटलिटी में। इसके अलावा एक और मेजर कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था जिसको हम साइकोफिज़िकल आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है किसी भी चीज़ को एक सेम फॉर्म में देखना। ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है कि जो भी परसेप्चुअल फिनोमेना अकर कर रहा है वो कहीं ना कहीं करेस्पॉन्ड करते हैं हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ आपके बाहर हो रही है, परसीव हो रही है जो आपसे, वही सेम चीज़ आपके ब्रेन में भी कहीं ना कहीं उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बाहर एक ग्राउंड या एक ट्री देखा तो आपने परसीव करा उस ट्री को, तो वही सेम परसेप्शन आपके ब्रेन में भी या उस ट्री के पिक्चर आपके ब्रेन में भी ज़रूर बनेगी। इनका सिर्फ ये कहना था कि एक साथ ही ये दोनों चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन में भी और हमें बाहर अपनी सराउंडिंग में भी परसीव होती हैं। So thank you so much for today. Do like and share and also subscribe the channel. Thank you.